पिछले कुछ दिनों से आप लोग फेसबुक, ट्विटर मतलब ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के जरिए से लगातार ये खबर सुन रहे होंगे कि सऊदी अरबिया के जो प्रेसिडेंट हैं मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अफ्रीका के एक देश बर्किना फासो को 200 के करीब मस्जिदों को बनाने का ऑफर दिया था। ऑफर ये था कि सऊदी अरबिया अपने बेइंतहा पैसे के जरिए से गरीब अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के अंदर खूबसूरत और आलीशान 200 के करीब मस्जिदों को तामीर करेगा। मगर जब ये ऑफर बुर्किना फासो के लीडर जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम ट्राओरे, जो पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर में बहुत ज्यादा ही मशहूर हो रहे हैं, उनके सामने रखा गया तो उन्होंने फौरन ही रिजेक्ट कर दिया। अब ज्यादातर पोस्ट और वीडियोस पर नजर डाली जाए तो उसमें ये बताया जा रहा है कि इब्राहिम ट्राओरे ने जब ये ऑफर रिजेक्ट किया तो साथ में ये भी कहा क्योंकि मामला 200 के करीब आलीशान खूबसूरत मस्जिदों के बनाने का है तो वो अभी के लिए हमारे पास काफी है। मतलब ये कि जितनी हमें जरूरत है उतनी ऑलरेडी है। हमारे लोगों को जो चीज अभी चाहिए वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज या फिर रोजगार है। बेहतर होगा कि आप हमारे यहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या फिर फैक्ट्री वगैरह बनाएं, इससे हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुछ दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट या फिर यूट्यूब वीडियोस के अंदर इब्राहिम ट्राओरे ने ये जो ऑफर रिजेक्ट किया है उसके पीछे दूसरा रीजन बताया जा रहा है, और वो दूसरा रीजन ये है कि इब्राहिम ट्राओरे ने अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर फैक्ट्रीज वगैरह वाली बात नहीं बोली है, बल्कि इब्राहिम ट्राओरे ने एक तंजिया तौर पर यह कहा कि आप लोग फलस्तीन के मजलूमों की मदद करें, वैसे भी फलस्तीनियों को ज्यादा जरूरत है। अब आगे बढ़कर अगर मुद्दे की बात करें, इससे पहले हमारे लिए ये समझ लेना जरूरी है कि सऊदी अरबिया जैसे किसी भी देश की तरफ से आज की डेट में अगर बुर्किना फासो के लिए इस तरह का ऑफर आएगा तो ये ऑब्वियस बात है कि 99% वो ऑफर जो कि बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से रिजेक्ट किया ही जाएगा। इसमें मेन वजह यह है कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट वो इतनी इस्लामिक तो है नहीं जो आलीशान 200 मस्जिदों को यूं ही दे दे, बल्कि जाहिर सी बात वो इसके बदले में भी बुर्किना फासो से कुछ ना कुछ जरूर चाहेगी। और बदले में क्या मिल सकता है? या तो बुर्किना फासो की जमीन के नीचे दफन बहुत सारा गोल्ड या फिर बुर्किना फासो की बाकी चीजों पर अपना इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ बुर्किना फासो पर नजर डाली जाए तो जो उसके मौजूदा लीडर हैं इब्राहिम ट्राओरे की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है और जो उनके काम करने का तरीका है, या फिर यूं कह सकते हैं बुर्किना फासो को लेकर उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो मकसद यही है कि वो बुर्किना फासो ये अफ्रीका के आसपास तमाम इलाकों से वहाँ पर जितनी भी फौजें हैं या बाकी किसी और तरीके से उसका इंश्योरेंस है उनको पूरी तरीके से खत्म कर डाले। और सऊदी अरबिया जो कि खुद तो वेस्ट में नहीं है और ना ही वेस्टर्न देश है, बल्कि ये मुस्लिम देश है, लेकिन वो कितना बड़ा प्रो यूएस है या फिर प्रो वेस्टर्न है ये छिपी हुई बात नहीं है। अब हम लोगों को सऊदी अरबिया और बुर्किना फासो के बारे में ये तो बेसिक चीज समझ में आ चुकी है, मगर जितनी भी पोस्ट वगैरह की जा रही हैं और जहां तक मामला रहा इस दावे का, इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है लोग अलग अलग तरीके से इसको पोस्ट तो खूब कर रहे हैं और यूट्यूब पर लोग देखा देखी वीडियो भी बना रहे हैं, मगर आप लोग ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी भी कोशिश करके छानबीन करना स्टार्ट ही करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा न तो इब्राहिम ट्राओरे ने कोई ऐसा ऑफर रिजेक्ट किया और न ही सऊदी अरबिया की तरफ से कोई ऐसा ऑफर दिया गया। इस हिस्ट्री का कोई हिस्सा या कोई पहलू गलत नहीं, बल्कि ये पूरी ही हिस्ट्री गलत है। बहुत छानबीन करने से पता चला है कि एक फेक अकाउंट से इसको पोस्ट किया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।